पकड़ लिया है। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सभी सियासी पार्टियों के मुखिया और प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पर जाने की जिद पर अड़ गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। परिवार जिनके किसान की मृत्यु हुई है, 2 करोड़ की मदद हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो, जिन्होंने गाड़ी चलाई है, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। और किसान पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म इस सरकार में हो रहा है। कोई सोच सकता है हिटलर शाही में भी नहीं हुआ होगा कि गाड़ी लेकर के चढ़ जाओ आप। गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। अगर उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो आखिरकार सरकार को जानकारी नहीं थी। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने इस्तेमाल की है, लखीमपुर खीरी तुकोनिया में किसानों के साथ जो नरसंहार हुआ है, तो हम उनके परिवार वालों से मिलने लखीमपुर तुकोनिया में जा रहे थे, तो मुझे भी और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली हमारी मांग है गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग है उनके बेटे के तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कोई आपके पास लिखित आदेश है? क्यों रोका है आपने? लिखित में भी है आदेश। आज दिखाइए, आदेश दिखाइए। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है सर। क्या और नहीं, क्या मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ बताइए? किस अपराध में आपने रोका है यहाँ? कोई अपराध नहीं है सर। बताइए। प्रिवेंटरी चीजें हैं सर। क्या प्रिवेंटरी है? क्या कर दिया मैंने जो प्रिवेंट कर रहे हैं आप? हमारा ये अधिकार है कि हम जहाँ भी जाना चाहें जाएं, और हम शांतिपूर्वक जा कर के अपना जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच में जाना चाहते थे, पर इन्होंने हमको रोका। और अब इन्होंने हमको एक नोटिस दिया है, जो कि उस नोटिस में ये लिखा गया है कि आप लखीमपुर में जो आपका जाने का प्रोग्राम है उसको स्थगित कर दिए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी पार्टी को और किसी भी पार्टी के नेता को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, और वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। वहीं AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी इस पूरी घटना को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे, तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और ये तो इंसानियत नहीं है, तो हैवानियत नजर आ रही वहाँ पर। वहीं समाजवादी पार्टी ने घटना को लेकर यूपी के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बागपत, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, अमरोहा, फतेहपुर, भदोई, हर जिले में एसपी कार्यकर्ता सड़क पर दिखे और लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध किया। वहीं बीजेपी ने इस पूरी घटना पर कहा है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है और आग में घी डालने का काम कर रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि सियासत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जिस पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है। विपक्ष के पास आज राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए विपक्ष परेशान है, और इसलिए किसी तरीके के मामले को उठा करके उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। आज जो मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए चूंकि गाड़ी से एक्सीडेंट जा रहे थे, घटना भी हमने खुद ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए जो भी हो सकता है योगी जी की सरकार कर रही है। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए विपक्ष की सियासत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। संवेदनशील सरकार है योगी जी की, और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं, और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन देखना होगा कि सियासत कब इस विवाद को तूल देने की कोशिश करती है। बीजेपी के मीडिया सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने किसानों के मुद्दे पर राजस्थान सरकार पर वार किया है। ये दृश्य राजस्थान के हनुमानगढ़ से है। धान के समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार से खरीद की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठी भांजी। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस की नेता को राजस्थान के किसान नहीं दिखते, या फिर यूपी में चुनाव है इसलिए किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है।
बढ़ते हैं आगे, बात बरेली की, जहां फिर से माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस की तरफ पत्थर फेंके हैं। आला हजरत के उर्स पर जमा हुई थी भीड़, दरगाह जाने की जिद पर अड़ी थी भीड़ को रोकने के लिए रूट किया गया था डाइवर्जन के विरोध में पुलिस अफसरों के साथ बदसलूकी। बारादरी थाना क्षेत्र के शामतगंज चौराहे का मामला है। कुछ लोग यहाँ बारादरी क्षेत्र से कोतवाली और सीबीगंज जाने का प्रयास कर रहे थे। कोविड के नियमों के अंतर्गत उन्हें रोका गया, उनको पुलिस द्वारा शांत कराया